ये सर्किट हमने कंप्लीट किया है, इसको मुकम्मल तौर पर असम्बल किया है ना। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। इसके मुताबिक जो ये आईसी है 555, इसके पिन नंबर 1 ग्राउंड है और पिन नंबर 4 और 5 8 पे सप्लाई है, 4 और 8, और एक जो है वो ग्राउंड है नेगेटिव सप्लाई। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से टेस्ट करते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा हम इसको चला रहे हैं, इसलिए पहले हम इसका वोल्टेज टेस्ट लेते हैं। और वोल्टेज टेस्ट लेने के लिए पिन नंबर 1 पे ग्राउंड लगाएंगे। पहले इसकी सप्लाई वोल्टेज देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो मीटर पे आप देखिए 9 वोल्ट 8.99 9 वोल्ट आपको शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सप्लाई वोल्टेज हमारी है 9 वोल्ट। पिन नंबर 1 पे ग्राउंड लगाएंगे नेगेटिव आईसी के पिन नंबर 1 पर, और पिन नंबर 4 पर टेस्ट करेंगे। हमें वोल्टेज नज़र आनी चाहिए 8.29 8.29 8.3 वोल्ट तक हमें मिल रहे हैं, क्योंकि रास्ते में एक डायोड लगी है ये वाली, जो कि 0.7 वोल्ट ड्रॉप कर रही है ये डायोड। इसके बाद ये वोल्टेज यहाँ पहुँच रहे हैं आईसी पे। तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप, यहाँ 9 वोल्ट, यहाँ 8.3 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। सही है सब। तो अब हम इस सर्किट का आउटपुट देखते हैं। मीटर के ऊपर देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने ग्राउंड लगाया। अब सिग्नल के पॉइंट पे जब मैं देखता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता मीटर पे। तो ये चूँकि एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर सर्किट है, मीटर पे हमें ये नहीं दिखाएगा अपना रिज़ल्ट। इसके लिए हम इसको ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे। ये मेरा ऑसिलोस्कोप है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसकी सेटिंग्स की हुई हैं। इस वक्त ये जो है तो अब जो है तो एक वोल्ट 0.2 वोल्ट पे सेट है पर डिवीज़न। इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 किलोहर्ट्ज़ के लिए सेट है। अब मैं इसका जो प्रोब है वो इस सर्किट पे लगाऊंगा और आपको इसकी स्क्रीन दिखाऊंगा। ये प्रोब लग गई इसके आउटपुट पे, और अब यहाँ पे ग्राउंड लग गया। अब इसकी स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। ये इसकी स्क्रीन आ रही है, स्क्वायर वेव बन रहा है। स्क्वायर वेव 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी और कुछ 2.25 वोल्ट, 1 वोल्ट से कम है 0.25 वोल्ट। तो इस तरीके का बन रहा है। अभी मैं आपको इसकी और सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। और सेटिंग्स, ये जंपर है जो कि इस वक्त साइन वेव पे सेट है। अब मैं इसको ट्रायंगुलर वेव पे सेट करता हूँ। ट्रायंगुलर वेव पे सेट किया। अब देखिए स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है हमें। ये साइन वेव नहीं है, ट्रायंगुलर वेव है। मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये ट्रायंगुलर वेव है। साइन वेव जो थी वो पहले इस तरीके की थी, अब ट्रायंगुलर वेव शो हो रही है। ये ट्रायंगुलर वेव है। अब इसके बाद हम इसको सेट करते हैं जंपर को तीसरी पोजीशन पे, जो कि साटूथ वेव कहलाती है, आरी के दंतानों की तरह साटूथ। अब स्क्रीन पे देखिए साटूथ आरी के दंतानों की तरह। मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। ये जनाब कुछ हद तक सिग्नल हमारा रुक गया है। ये आरी के दंतानों की तरह के वोल्टेज साटूथ वेव। अभी इसकी चौथी सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। चौथी सेटिंग यहाँ पे है, जो कि स्क्वायर वेव है। इसके ऊपर निशान बना हुआ है स्क्वायर वेव का। ये है स्क्वायर वेव। ये सर्किट हमारा स्क्वायर वेव पैदा कर रहा है। स्क्वायर वेव मुस्ततीली नुमा किस्म की वेव फॉर्म। अभी मैं इसकी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। साइन वेव पे रख के किसी भी वेव फॉर्म पे हम कर सकते हैं, लेकिन साइन वेव चूँकि थोड़ा बेहतर नज़र आता है, इस वजह से मैं आपको साइन वेव पे रख के इसको मैं आपको इसकी एक चीज़ एटेन्यूएशन दिखाता हूँ। गेन, सर्किट का गेन कैसे सेट करते हैं। मैं इसको रोक के यूँ रोक गया है काफ़ी हद तक। अब गेन के लिए हमारे पास इस सर्किट में एक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस दी हुई है, इससे हम गेन सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको गेन सेट करके दिखाता हूँ। ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे मैं आपको फोकस करके और स्क्रू ड्राइवर इसमें डालूँगा और स्क्रू ड्राइवर के जरिए इसको एडजस्ट करते हैं। ये देखिए ये गेन मैं एडजस्ट कर रहा हूँ।
या कह लें कि आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है, वोल्टेज लेवल, वो सेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसको कम वेश कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्किट हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे कि हमने इसको बनाया था। तो अब ये पूरी तरह से फंक्शनल है, आपके सामने है और अपना फंक्शन कर रहा है। तो उम्मीद है तो दोस्तों कि आपने इससे काफ़ी कुछ देखा होगा, सीखा होगा, ऑसिलोस्कोप के बारे में भी जान गए होंगे और इसके अलावा इस सर्किट के बारे में भी आपको तफसील मिल गई होगी। ये अवेलेबल है किट की शक्ल में, फंक्शन जनरेटर है 1 किलोहर्ट्ज़ का। तो शुक्रिया देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, देखते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।